रा ने तंत्र के बारे में क्या बोला और सेक्स के बारे में क्या बोला? रा ने ये बोला कि आपके धरती के ऊपर जितनी धार्मिक किताबें हैं, कोई भी उठा लो, किसी भी धर्म को उठा लो, सब में ओरायन ने मेंटली कैप्चर करके हेरफेर करवाया है ताकि आप गलत रास्ते पर जाओ। जिस धर्म में या जिस किताब में ये कहा गया है तू ऐसा कर या तू ऐसा मत कर, या ये कहा गया है कि सिर्फ मैं भगवान हूं, सिर्फ मुझे मान, वो ओरायन का किया धरा है। जो असली मोहम्मद, जीसस या बाकी धर्मों के भगवानों ने किताबें लिखी थी वो नहीं है, उसमें हेरफेर है। जीसस और मोहम्मद ने ऐसा कभी नहीं कहा, और भी जितने धर्म हैं। तो जो धर्म तुम्हें तुम्हारी फ्री विल के हिसाब से जिंदगी जीने देता है, ऑफ कोर्स अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन ये बताता है कि आप सब एक ही हो। इसलिए दूसरों से वैसे प्यार करो जैसे खुद से करते हो, और खुद से वैसे प्यार करो जैसे दूसरों से करते हो, वो है सही धर्म। तो लेकिन उन्होंने कहा कि तंत्रा की एक किताब है जो अभी तक पवित्र है। कौन सी किताब? तंत्रा की। सारी उन्होंने तंत्रा बोला है। तो तंत्रा की जो किताब है वो अभी तक छुई नहीं गई, उसमें हेरफेर नहीं किया गया, बाकी सब धर्मों में किया है। और तंत्र का लेन देन क्योंकि सेक्स से है, तो इसलिए ऐसा लोग समझते हैं कि सेक्स से है, वो एक्चुअली सेक्स से नहीं है। तंत्र का ताल्लुक हमारे असेंशन से है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति से है। कैसे? तंत्र हमें एक तरह से सिखाता, तो लोग सेक्स को गलत समझते। सेक्स मतलब इंटरकोर्स कर लिया, दैट्स नॉट। इंटरकोर्स अलग है। सेक्स का मतलब है सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज, मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान। उसके लिए इंटरकोर्स करने की जरूरत नहीं है। धरती पे इंसानों को इस तरह से भगवान ने बनाया कि वो बच्चे पैदा करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सेक्स करने के लिए या इंटरकोर्स करने के लिए नहीं, मतलब कहा था। हाँ, लेकिन sacred energy exchange को, I'm not talking about intercourse here, I'm not talking about sex, I'm saying sacred energy exchange जब करते हैं तो उससे मदद मिलती है आपके शक्ति, यानी कि रूट चक्र जो नीचे होता है, उसकी ऊर्जा को अनब्लॉक करना, साफ करना और उसको ऊपर की ओर धकेलना। जब उसकी ऊर्जा, जब हाउ डू आई से दिस, सेक्सुअल एनर्जी जब फील होती है इंसान को, तो वो जब आपके सेक्रल चक्र तक पहुंचती है, सोलार प्लेक्सस तक पहुंचती है, तब आप किसी के साथ इंडल्ज करते हो, which does not include intercourse, but अगर बच्चा पैदा करना है तो you can, there are too many things in that, and orgasm तो करना ही नहीं होता है। You're not supposed to, the man is not supposed to orgasm. The women can orgasm as many times. उसके अंदर जब वो सेक्सुअल एनर्जी आपके हार्ट चक्र तक पहुंचती है, तब जाके आपका असेंशन सही मायने में शुरू होता है। जो ओरायन के जितने गुलाम हैं या एलीट्स, इल्यूमिनाटीज, वो लोग हार्ट चक्र को तो टच भी नहीं करते। उनका हार्ट और थ्रोट दोनों ब्लॉक्ड है। वो सिर्फ जो लोग अपनी नीचे के चक्रस को बैलेंस नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेडिटेट करते हैं, वो ओरायन की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन हार्ट को तो एक्टिवेट किया ही नहीं है। और हार्ट चक्र है आपका लव। जब आप किसी के साथ, when you make love to somebody, you're supposed to worship each other, not just get into physical lust. That worshipping is tantra. Okay. That raising your energy from your root chakra to your third eye, that is tantra. Okay. Got it. लोगों ने तो उसे गलत समझा